ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। नारद जी कहते हैं अभिज्ञात जो थे पुरंजन थे, दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ रहते थे। एक दिन पुरंजन का मन किया कि मैं जाके भ्रमण करके आऊं। अभिज्ञात ने कहा कि मत जाओ, ये सब मोह माया है, क्यों भ्रमण करते हो, भगवान का भजन करो। नहीं माना, पुरंजन घूमने गया। पुरंजन जाते जाते एक नगर में गया जहां 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे बड़े सुंदर थे। वहां पर एक नारी आ रही थी जो बहुत सुंदर थी। उसके दाएं साइड 5 काले पुरुष, बाएं साइड 5 गोरे पुरुष, पीछे पंचनांग वाला सांप आ रहा था। पुरंजन के हृदय में बड़ी उत्सुकता हुई कि मेरा इससे विवाह हो जाए। बड़ी सुंदर लगी उनको। उन्होंने निवेदन किया, देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं कौन हूँ, क्या नाम है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, बस जो मैं कहती हूँ वो होता है। अच्छा, अब पुरंजन को था, पुरंजनी से खूब हो गया प्रेम किया। प्रेम हो गया तो दोनों साथ में कहा कि ठीक है, आप कुछ नहीं जानते लेकिन आप मेरे योग्य हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और दोनों लोग एक दूसरे से विवाह किया उन्होंने और रहने लगे। समय बीता, एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगे कि यदि पुरंजनी खाए तभी पुरंजन खाए, पुरंजनी सोए तो पुरंजन सोए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। बड़ी हालत खराब हो जाती है साहब प्रेम में। आजकल तो देखते हैं मोबाइल पे कहते हैं यदि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी खाना ना खाऊंगा। अब बताओ, अरे मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है उनको देखकर। मोबाइल से खाना खाएंगे, रोटी का टुकड़ा दिखाएंगे, लोग खाओ। अब बताओ साहब, ऐसी हालत है। गलत नहीं कह रहा हूँ, बताइए, आप तो सब प्रत्यक्ष देखते होंगे। कलयुग की हालत है, टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे आज पीले कपड़े पहनना था, कहाँ से व्हाइट पहन लिए? और सुनो, ज्यादा सज के ना जाना, दिखाओ फोटो, तुरंत परीक्षा। तो ऐसी हालत थी पुरंजन की। पुरंजनी जो कहे वही हो पुरंजन के साथ। पुरंजनी कहे कि आज जूते जो पहनना है, एक व्हाइट कलर के, एक ब्लैक कलर के पहनना है। तो पुरंजन हाँ ये फैशन है। पुरंजनी बोले कि आज जो पैंट है फटा हुआ पहनना है, यहाँ से जो क्या कहते हैं, एंकर पैंट बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब बताओ, फैशन चला है, छोटे छोटे पैंट पहन लेंगे, बोले एंकर पैंट। यही हालत थी पुरंजन की। जो कहे वही पुरंजनी, जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। दोनों बातें करते रहते, 24-24 घंटे बीत जाते, सोते नहीं। इतना प्रेम के विलाप हो गए, इतना आसक्त हो गए। एक दिन पुरंजनी सो रहे थे अपने घर में, तो एक जरा नाम की कन्या थी, बहुत कुरूप थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। जरा नाम की जो कन्या थी बहुत कुरूप थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो वैसे रोती हुई घूम रही थी। रोते रोते एक चंड वेग करके एक राजा थे, राजा के पास वे निवेदन किया, प्रभु मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, खूब विनती की, कहाँ से हो तुम्हारा विवाह? स्वरूप ही परमात्मा ने ऐसा दे रखा है कि विवाह कहाँ से, कौन करेगा तुमसे शादी? वैसा कहा तो प्रभु विवाह तो करना है मुझे, आप कुछ करिए, आप तो राजा हैं, सब कुछ सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये ले जाओ, ये गेरा सैनिक पुरुष, गेरा सैनिक स्त्री लेके जाओ, जो तुम्हें पसंद आ जाए इस राज्य में उससे जाकर विवाह कर ले। पुरंजन अपने घर में सो रहा था। जो जरा नाम की स्त्री थी, घूमते ढूंढ रही थी, उसने पुरंजन को देखा, अरे बड़ा सुंदर है भाई, इससे विवाह कर लेना चाहिए। सैनिकों को भेजा, घेरा लगाया, पुरंजन को उठवाया, ले गई अपने घर और दिव्य विवाह किया। अब पुरंजन जी बेहाल, अब मेरी पुरंजनी यदि नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, किससे पाला पड़ गया। पुरंजनी बहुत परेशान, पुरंजन बहुत परेशान, किसके साथ आ गया, ये जरा नाम
जबरदस्ती विवाह किया। जरा ने पुरंजन से जबरदस्ती विवाह किया। जबरदस्ती विवाह किया पुरंजन को, इतना शोक लगा, इतना शोक लगा, उसने अपने देह को त्याग कर दिया। अब पुरंजनी की याद कर रहा था तो अंते गति अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। तो अंत में पुरंजनी को सोच रहा था कि मैं पुरंजनी के बिन मर जाऊंगा, अगला जन्म हुआ स्त्री का। तो एक राजा के साथ उसका विवाह हुआ। बहुत दिन बीत गए। जब बहुत समय बीता तो अभिज्ञात को लगा कि मेरा मित्र बहुत दिनों से गया हुआ है घर से बाहर, अभी तक आया नहीं। तो अभिज्ञात ढूंढने गया। ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचा राजा के राज्य में, और राजा को अचानक से युद्ध में हारने के कारण उसको मृत्यु झेलनी पड़ी और मर गया। तो क्या किया, जो पुरंजन था, जो स्त्री बना था, वह सती हो रहा था राजा के साथ। तो अभिज्ञात आता है, क्यों मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? तो जो अभिज्ञात था वो स्त्री में था। अरे कैसी बात कर रहा है, मित्र कह रहा है, मैंने तो कभी मित्र बनाया नहीं, मैं बड़ी पतिव्रता थी, तुम कहां से हो गए मित्र? अरे भाई तुम मेरे मित्र पुरंजन थे, तुमको कालक गति से ये स्त्री का देह मिला है। अच्छा, सारी बात बताई, सब कुछ याद आ गया, दोनों गए। तो यही जीवन की दशा है। नारद जी बताते हैं कैसे कैसे जीवन की दशा है। देखिए, अभिज्ञात है परमात्मा, पुरंजन अपना देह है। जो 9 दरवाजों का जो राज्य था वो है ये देह। ये जो 9 दरवाजे थे, इस देह के 9 दरवाजे होते हैं ना, दसम ब्रह्म होता है, 9 इंद्रियां। और पुरंजनी क्या है? मति। मति पुरंजनी है। और जरा क्या है? बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब बुढ़ापा आता है, जब अंत में परमात्मा का ध्यान करता है और फिर अभिज्ञात जैसे परमात्मा पधारते हैं, तब पुनः बोध होता है जगत सब मिथ्या है, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन आना है। इसलिए आसक्ति उचित नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी आसक्ति होनी है। सबको एक दिन जाना है। ये सारी बात नारद जी ने बताई।